आज हम पढ़ेंगे कोणों के बारे में, कोणों के बारे में सीखेंगे। तो कोण होता क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें सबसे पहले एक दिया गया है, क्या लिखा गया है कि शून्य को जीरो एंगल। ठीक है, जीरो एंगल कैसे निकालते हैं वो हमें तो पता नहीं है, लेकिन चलो बताते हैं आपको। तो देखो, जीरो एंगल निकालना है हमको, कैसे निकलेगा और कोण होता ही क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। कोण किसे कहते हैं, हमसे ये पूछ लिया जाए किसी से कि भाई कोण किसे कहते हैं, होता क्या है कोण। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि देखो, कोणों के निकालने का बताने का तरीका क्या है वो हमको पता होना चाहिए। देखो, एक तो तरीका ये है कि दो किरणों के बीच, दो जो रेखाएं उनके बीचों के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोण कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, दो किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। अगर कोई ऐसी दो किरण है ऐसे करके और इनके झुकाव होते हैं, या तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, अब कोण क्या है, तो देखो कोण की डेफिनेशन लिखनी कैसे है। तो देखो कैसे लिखते हैं इसके लिए कि यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रख कर घूमती है और अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन करती है, तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। ये डेफिनेशन है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखती है। ठीक है, तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, ये कोई रेखा है हमारी। ठीक है, ऐसी कोई रेखा मान लेते हैं। ठीक है, ये एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, केंद्र है इसे। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती है। ठीक है, ये कोई स्थिर सिरा है, इसको स्थिर कर देते हैं और इसको स्थिर करने के बाद क्या करती है, घूमती है। पहले कहाँ आएगी, यहाँ थी। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ी सी आगे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे करके घूमती रहती है। अब ये यहाँ आके रुक गई। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, ये होता है परिक्रमण। ठीक है, जहाँ सेंटर पे जो डिग्री बनाता है इसे ही को परिक्रमण की माप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परिक्रमण। ठीक है, कि परिक्रमा कर रहा है ना, ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटर पे कोण बनाता है उसे कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो परिक्रमण की माप को ही कोण कहते हैं। ठीक है, इसकी जो माप है उसको ही हम कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो क्या है,
यहाँ पर हमने पूछ लिया है कि आपसे कि शून्य कोण किसे कहते हैं, ठीक है। अब शून्य कोण का पता नहीं हमको, शून्य कोण किसे कहते हैं। तो शून्य कोण के लिए क्या करेंगे, देखो कि शून्य कोण हमारा होता कैसा है, देखो लिखेंगे इसके बारे में भी और जानेंगे भी। तो देखो शून्य कोण क्या है कि यदि कोण बनाने वाली दो किरणों के मध्य का झुकाव कितना होना चाहिए, हमारा शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, शून्य। तो ऐसे कोण को ही शून्य कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये झुकाव है, ऐसे एक रेखा है, ऐसे मान लो, ऐसे करके, ठीक है। एक रेखा तो हमारी ये है, और एक रेखा और इसके आगे मान लो, ये है और ये एक ये है, ये इसको ए मान लो, ये इसको बी मान लो, ठीक है। ये हमारी बी स्थिर है या ए को स्थिर मान लो। तो यहाँ से हमारा जो, ठीक है, अब ये दो रेखाएं हैं, अब इनके जो क्या है कि इनके बीच का एंगल कितना है, कितना है, यहाँ पर एंगल 0 है, क्योंकि इनका झुकाव है ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इनका झुकाव कितना है, 0 है। तो इसीलिए हमको इनको क्या कहेंगे, शून्य कोण कहते हैं, ठीक है, 0 एंगल कहते हैं। यदि कोण बनाने वाली दो किरणों के मध्य का झुकाव शून्य हो, कितना हो, शून्य हो, तो क्या कहते हैं, उसे शून्य कोण कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी भी लिख लो कि यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के बीच या मध्य है ना का झुकाव, ठीक है, शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के कोण और भी कराएंगे।